हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल ब्रेन अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों में एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या पूछी बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यूज पूछी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब देखो बच्चों में साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये -1/2 है, ये साइन की टेबल में कितने डिग्री का होता है। तो ये बच्चों साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस के π/6, अर्थात ये जो -1/2 है, साइन -π/6 साइन 30 का होता है, माइनस के साइन 30 का। अब देखो साइन की जो रेंज होती है, साइन की जो रेंज हम जानते हैं, कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परसर, मुख्य शाखा परसर होता है बच्चों -π/2 से π/2। तो देखो ये बच्चों -π/6 इसी की रेंज में आ रहा है, माइनस के π/6 इसी के रेंज में आ रहा है। तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मुख्य मान है वो माइनस के π/6 हो जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। इसका मुख्य मान पूछा है, कोस इनवर्स मान √3/2। देखिए इसका सॉल्यूशन। कोस इनवर्स √3/2। बच्चों ये कोस की सारणी में √3/2 वैल्यू होती है, वो कोस 30 की होती है। कितनी होती है? कोस 30 की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 लिख देंगे। अब ये देखो π/6 है बच्चों, ये हमें ये देखना है कि कोस कोस की रेंज में है या नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परसर 0 से पाई। कितना होता है बच्चों? 0 से पाई होता है। अब ये π/6 है, वो 0 और पाई इनकी रेंज में आ जाएगा, अर्थात इनके बीच में आ जाएगा। तो यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। कोस और कोस इनवर्स से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा π/6। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3। अगला क्वेश्चन बच्चों हमको पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए। कोसेक इनवर्स 2। तो देखो बच्चों मैंने आपको तीन मुख्य मान बताए थे, जिनके लिए साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, तीन बताए थे।
अब देखो कोसेक इनवर्स है, इसको हम देखो चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1/2। बच्चों देखो ये कैसे लिख लिया, इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब बच्चों में साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ये अभी क्वेश्चन पहला किया था उसी की तरह हो जाएगा। साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन टीसन्स यानी π/6। कितना हो जाएगा साइन π/6। ये π/6 है, ये साइन की रेंज में होता है। साइन की रेंज होती है बच्चों साइन इनवर्स की जो रेंज होती है मुख्य शाखा पर सर, वो होता है तुम्हारा -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा π/6 जो इस क्वेश्चन की मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर tan इनवर्स -1। इसका हमें मुख्य मान पूछा है tan इनवर्स -1 का। देखिए इसका सॉल्यूशन। हमको गिवन है tan इनवर्स -1। अब बच्चों देखो tan की जो रेंज होती है, tan की रेंज वो होती है -π/2 से π/2। तो यहाँ पे ये -1 है, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 135। ये tan की सारणी में जो -1 मान होता है वो होता है tan 135 का। अब ये बच्चों 3π/4 है, ये tan की रेंज में नहीं आ रही है, तो इसको रेंज में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा पर सर -π/2 से π/2 के बीच होती है। अब बच्चों देखो ये 3π/4 है, वो इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है? इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan tan π-π/4। क्या लिखेंगे? tan π/4, π-π/4। अब बच्चों देखो tan इनवर्स ये हुआ tan π-θ। बच्चों tan π-θ होता है माइनस के tan थीटा यानी π/4 माइनस के tan π/4। अब देखो ये वाली माइनस है, इसको एंगल के साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। बच्चों ये tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा -π/4 जो कि इसकी मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया कि tan की सारणी में जो -1 मान है वो होता है tan 135 का। अब 135 अर्थात 3π/4 है,
वो 10 की रेंज में नहीं आ रहा है। 10 की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम चेंज करेंगे कि इसकी 10 की रेंज में आ जाए, -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, 10 पाई माइनस के थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। 10 पाई माइनस के थीटा जो होता है माइनस के टेन थीटा, 10 पाई माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। यहाँ से ये माइनस माइनस है वो एंगल के साथ कर दिया, टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसका जो फाइनल आंसर है वो -π/4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स -के 1/2। इसकी हमें मुख्य मान ज्ञात करनी है। कोस इनवर्स -के 1/2 की मुख्य मान ज्ञात करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन। हमको गिवन है कोस इनवर्स -के 1/2। सबसे पहले देखो बच्चों मैं कोस की रेंज की बात करता हूँ। तो कोस की जो रेंज होती है वो होती है, कोस की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई। अब 0 से पाई होती है तो उसमें देखो -के 1/2। अब ये मान हमको चेक करना है कि कोस की सारणी में -के 1/2 मान कितने डिग्री का होगा। कोस इनवर्स, कोस की सारणी में -1/2 मान होता है कोस 120 का, यानी 2π/3। कोस 2π/3 का मान होता है -के 1/2। अब ये 2π/3 है बच्चों, 2π/3 इसी रेंज में आ रहा है, 0 से पाई में इसी रेंज में आ रहा है। तो ये कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा 2π/3, जो कि इसकी फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू होगी। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे पूछा है साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमको गिवन है साइन इनवर्स √3/2। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। और जो साइन की सारणी में √3/2 मान होता है वो होता है साइन 60 का। कितने का होता है? साइन 60 का। 60 को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो जो हो जाएगा साइन π/3। क्या किया बच्चों हमने, देखो साइन इनवर्स √3/2 मान है वो साइन की सारणी में साइन 60 का होता है। 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो साइन π/3। और साइन इनवर्स की जो मुख्य मुख्य शाखा होती है, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा पर सर, मुख्य शाखा पर सर वो होती है बच्चों -के 5/2 से π/2। अब देखो π/3 है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, इसी रेंज में आएगा। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा π/3, जो कि इसकी मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी।
अब बच्चों क्वेश्चन में हमको दिया है टेक इनवर्स 2/√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन, टेक इनवर्स 2/√3। अब बच्चों देखो सेक इनवर्स की जो रेंज है वो हमको पता नहीं है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स को हम कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो कोस इनवर्स √3/2। बच्चों देखो ये कैसे लिख दिया, इसके लिए फॉर्मूला होता है टेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हमको इसका मुख्य मान ज्ञात करना है कोस इनवर्स √3/2 का। तो कोस की सारणी में √3/2 मान होता है बच्चों कोस 30 का। कितने का होता है, कोस 30 को लिखते हैं π/6। और ये π/6 है, ये कोस की रेंज में ही आ रहा है। कोस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होती है। अब देखो ये π/6 है बच्चों, वो इसी रेंज में आ रहा है 0 से पाई के बीच में। तो कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा π/6, जो कि इसकी मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्या होगी, मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू। बच्चों ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें हमें पूछा है कोट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए इसका सॉल्यूशन, हमको गिवन है कोट इनवर्स √3। बच्चों सबसे पहले इसको हम 10 में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, 10 में। तो जो हो जाएगा 10 इनवर्स 1/√3। बच्चों ये कैसे चेंज किया, इसके लिए देखो वही एक फॉर्मूला, 10 इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x, या कोट इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 1/x। यहाँ पे बच्चों इस फॉर्मूले का ये यूज किया है सेकंड वाले का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोट इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कर लिया। अब इसकी देखो मैं मुख्य वैल्यू चाहिए, मुख्य मान चाहिए। तो बच्चों 10 की सारणी में 1/√3, 1/√3 मान कितने का होता है, 10 30 का होता है बच्चों। कितने का होता है, 10 30। अब 30 अंश है, 30 अंश को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। टेन इनवर्स 10 π/6। अब बच्चों देखो हमने ये रेडियन में π/6, 30 को π/6 डायरेक्ट रख दिया। अब इसको कैसे रख दिया एक बार देख लेते हैं, अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए। देखो 30 अंश है, इसको हम रेडियन में चेंज करके दिखा रहे हैं बच्चों। देखिए 30 अंश, इसमें क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करना है आपको। अंश में जो भी वैल्यू दी होगी उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 18 कट के 6 बार, यानी ये बचा π/6। ऐसे देखो हमने 30 को
चेंज करके डायरेक्ट 5/6 रख दिया था। अब 10 की जो मुख्य परिसर होती है, 10 का जो मुख्य मान होता है उसकी रेंज होती है -5/2 से π/2। वी नो दैट 10 इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज वो होती है तुम्हारी -5/2 से π/2। अब बच्चों ये π/6 है वो इसी रेंज में आ रहा है, π/6 है वो -5/2 और π/2 के बीच आ रहा है। तो 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा π/6, जो कि इस क्वेश्चन की मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी। आगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए, हमको क्वेश्चन में गिवन है कॉस इनवर्स -k1/√2, कॉस इनवर्स -k1/√2। अब बच्चों देखो, ये कॉस की सारणी में -1/√2 मान होता है, वो होता है कॉस 135 का। कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं कॉस 135, 135 को रेडियन में चेंज करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा। वही इसकी रेंज लिख देंगे कॉस इनवर्स की। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है। अब बच्चों ये मान है 3π/4, कितना मान 3π/4। ये बच्चों तुम्हारा मान 0 और पाई इनके बीच में ही आ रहा है। 3π/4 है, ये 0 और पाई के बीच में ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से बचेगा 3π/4, जो कि कॉस इनवर्स -1/√2 की मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी। दैट इज आंसर। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जिसमें पूछा है सेक इनवर्स -k√2 की मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। थोड़ी मिस्टेक लिखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सेक होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, सेक इनवर्स -k√2। वही पुराना तरीका बच्चों, सेक इनवर्स को पहले हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -k1/√2। बच्चों ये कौन से फॉर्मूले से लिखा, ये लिखा है हमने, फॉर्मूला होता है इसके लिए कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, या इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे बच्चों ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। सेक इनवर्स को हमने किस में चेंज किया है, कॉस इनवर्स में चेंज किया है। अब इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। कॉस की सारणी में -1/√2 मान होता है, वो होता है कॉस 135 का। कॉस 135 को लिख देंगे 3π/4। बच्चों जो कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। कॉस इनवर्स की रेंज होती है, वो होती है 0 से पाई। तो देखो ये 3π/4 है, वो इसी रेंज में आ जाएगा। तो कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 3π/4, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में हमको गिवन है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमको गिवन है टेन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। बच्चों वही मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी है सबकी। देखो टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 10 - π/4 प्लस कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन -π/6। क्या किया बच्चों, देखो मैंने तीनों की वैल्यू रख दी। 10 की सारणी में -1 मान होता है, वो होता है 10 - π/4। कॉस इनवर्स में -1/2 कॉस 2π/3 और साइन इनवर्स -1/2 मान साइन इनवर्स साइन -π/6 का होता है। ये जो मैंने तीनों वैल्यू रखी हैं वो मुख्य मानों के अनुसार रखी हैं। अब देखो यहाँ से 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा -π/4 प्लस यहाँ बचेगा 2π/3, वहाँ बचेगा -π/6। तीनों का बच्चों एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 का 3 का 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। देखिए आगे 4 का डिवाइड 12 में किया 3 बार, तो -3π हो गया ये, प्लस 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार 4 दूना 8, ये 8π हो जाएगा। -6 का भाग 12 में देंगे 2 बार, तो ये 2π हो जाएगा। देखो बच्चों 8π, ये माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, -6π हो जाएंगे, सॉरी 5π हो जाएंगे, 5π/12। 8 में से 5 घटा दो 3π/12, और ये 3 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया π/4, जो कि इस क्वेश्चन की मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू होगी।
आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। बच्चों इस क्वेश्चन में मुख्य वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन। हमको गिवन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। देखो cos की सारणी में 1/2 मान होता है, वो होता है cos 60 का। तो इसको ऐसे लिख देंगे, cos इनवर्स cos 60 यानी π/3 प्लस 2 sin इनवर्स, साइन की सारणी में 1/2 मान होता है sin 30 का, sin 30 का। तो इसको लिख देंगे sin π/6। देखो बच्चों, cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा π/3 प्लस 2 इंटू, यहाँ साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा π/6। 2 से ये कट गया 3 टाइम्स, तो ये हो जाए π/3 प्लस π/3। एलसीएम समान है तो ये इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2π/3, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हमको गिवन है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, साइन इनवर्स x बराबर बाई। तो इसमें से ये बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमको गिवन है साइन इनवर्स x बराबर बाई, साइन इनवर्स x बराबर बाई। तो बच्चों इसको बस आपको क्या करना है, साइन इनवर्स की जो रेंज है उसको डिटेल से लिखना है। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर साइन वाई। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। अर्थात जो x का मान है, इस x का मान है वो बच्चों -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो बच्चों इसको देखो हम डिटेल से ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -π/2 से π/2। बच्चों ये क्लोज इंटरवल है, क्या है, क्लोज इंटरवल। इसको हम डिटेल से लिख सकते हैं, यानी इस क्लोज इंटरवल को ओपन करके लिख सकते हैं, -π/2 ग्रेटर इक्वल x और लेस देन इक्वल π/2। तो बच्चों सॉरी, x के बच्चों y आएगा, क्या आएगा, y। तो यहाँ जो y का जो मान है वो -π/2 और +π/2 के बराबर और बीच में होगा। अर्थात बच्चों इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ भी सही कर लीजिए, y बिलोंग टू
अब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 14वां। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14वां भी है, वो सेम लग गया है, उसका भी सेम आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बच्चों ये एक्सरसाइज मैंने 2.1 फिनिश करा दी। आगे जल्द ही मैं एक्सरसाइज 2.2 लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन अप क्लासेस से। थैंक यू।